बच्चों, let's read the question. The question says that check differentiability at x is equal to 0 and function given is f of x is equal to minimum of x, sin x. इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है मिनिमम ऑफ x, sin x. इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल at x is equal to a, that function must be continuous at x is equal to a. अगर किसी फंक्शन को x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल होना है, इसके लिए उस फंक्शन को x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस भी होना पड़ेगा. एंड फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस at x is equal to a, LHL at x is equal to a should be equal to RHL at x is equal to a should be equal to f of a. इसका मतलब कि limit x tends to a minus f of x should be equal to limit x tends to a plus f of x should be equal to f of a. तीसरा, for function to be differentiable at x is equal to a. एक तो तरीका होता है कि LHD और RHD दोनों सेम हो जाए, या फिर ये भी लिख सकते हैं f dash a minus should be equal to f dash a plus. तो इन्हीं तीन की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. गिवन फंक्शन क्या है? गिवन दैट f of x is equal to minimum of x, sin x. अब एक रफ एंड डायग्राम बना लेते हैं. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. तो y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाते हैं. कुछ इस तरीके का बनेगा. और y इज इक्वल टू x लाइन अगर बनाएंगे कुछ ऐसा बनेगा. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो f of x को हम डिफाइन कर सकते हैं. अगर x ग्रेटर देन 0 है तो sin x और x में sin x का जो ग्राफ होगा वो नीचे होगा, और x लेस देन 0 के लिए sin x और x में जो x का ग्राफ होगा वो नीचे होगा. क्यों? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पे तो दोनों ही 0 है. अब अगर हमको देखना है कि कौन सा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और कौन सा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर कौन सा फंक्शन कांस्टेंट है, उसके लिए हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. तो x जो है y इज इक्वल टू x का स्लोप क्या हो जाएगा? 1 dx अपॉन dx 1 हो जाता है, और sin x का स्लोप हो जाएगा cos x d sin x अपॉन dx cos x हो जाता है. तो जो y इज इक्वल टू x लाइन है उसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप जो है वो 1 है, और इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? cos x. तो cos x आपको पता है कि cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और वो x इज इक्वल टू 0 पे होती है. तो x इज इक्वल टू 0 पे तो दोनों का स्लोप सेम होगा, बट उसके बाद cos का वैल्यू जो है वो 1 से डिक्रीज ही करेगा. 1 तो मैक्सिमम, उसके बाद तो डिक्रीज ही करेगा. तो चूंकि जो y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है उसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है, 1 से नीचे जा रहा है, और जबकि y इज इक्वल टू x का जो स्लोप है वो कांस्टेंट 1 है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल x ग्रेटर देन 0 के लिए x जो sin x का ग्राफ है वो cos x sin x का ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू x से नीचे रहेगा, और x लेस देन 0 के लिए जो sin x का ग्राफ है वो y इज इक्वल टू x से ऊपर रहेगा. तो यहाँ से f of x क्या लिख सकते हैं? sin x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड x व्हेन x इज लेस देन 0. अब हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो उसके लिए कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा. तो लिख सकते हैं फॉर कंटिन्यूटी चेक LHL निकालते हैं. LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x. तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है? x. तो इसकी वैल्यू आ गई 0. RHL निकालते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x. तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन है sin x
x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब f ऑफ 0 निकालते हैं। f ऑफ 0 पे तो दोनों मीट कर रहे हैं, तो किसी में भी पुट कर सकते हैं, साइन 0 हो या फिर x की वैल्यू 0 हो, दोनों केस में 0 ही आएगा। तो इसका मतलब लिख सकते हैं सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, इसका मतलब कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकल गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक एट x इज इक्वल टू 0, तो f डैश 0 माइनस निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए f डैश क्या हो जाएगा, अगर f ऑफ x क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, सिंस f ऑफ x इज sin x for x greater than 0 and x for x less than 0, तो f dash x क्या आ जाएगा, cos x for x greater than 0, ये x है, और 1 for x less than 0, तो 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, f dash क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। f dash 0 प्लस निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos x, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं सिंस f dash 0 प्लस इज इक्वल टू f dash 0 माइनस, देयरफॉर f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो गिवन फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0, हेंस द गिवन फंक्शन is differentiable at x is equal to 0. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.